क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन के 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं? कि हम भगवान से नहीं, किस्मत से नहीं, बल्कि समय से हार जाते हैं? सोचिए जरा, अगर समय ही असली भगवान हो तो क्या हम उसकी पूजा सही तरीके से कर रहे हैं या फिर रोज रोज उसे यूं ही जाया कर रहे हैं? आज की ये कहानी आपकी समय को देखने की नजर हमेशा के लिए बदल देगी। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद गहरी और आंखें खोल देने वाली किताब की। टाइम इज द रियल गॉड लिखी है दीपक गुप्ता ने। ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि समय को कैसे मैनेज करें, बल्कि ये सिखाती है कि समय को कैसे समझें। क्योंकि जब समझ बदलती है तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। ये किताब खास उन लोगों के लिए है जो मेहनत तो करते हैं पर रिजल्ट नहीं मिलते, जो सोचते हैं मैं बिजी बहुत रहता हूं फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। तो चलिए आज समय के असली भगवान होने की कहानी शुरू करते हैं। अध्याय 1, समय सबसे ईमानदार शक्ति। सोचिए जरा, जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जिस पर हमारा बस नहीं चलता। लोग बदल जाते हैं, हालात पलट जाते हैं और वादे टूट जाते हैं। लेकिन इस दुनिया में अगर कोई ऐसी शक्ति है जो न कभी झूठ बोलती है, न किसी को धोखा देती है, न किसी के सामने झुकती है, तो वो है समय। समय न दोस्त है न दुश्मन, समय बस सच है। हम इंसान अक्सर अपनी जिंदगी की परेशानियों के लिए किसी न किसी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, कभी हालात को, कभी लोगों को और कभी किस्मत को। हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, मेरी किस्मत ही खराब है, दूसरों के पास ज्यादा मौके थे। लेकिन क्या आपने कभी पूरी ईमानदारी से यह सोचा है कि शायद गलती किस्मत की नहीं बल्कि हमारे समय के इस्तेमाल की है? समय हर इंसान को बिना किसी भेदभाव के बराबर मौका देता है। अमीर हो या गरीब, छोटे शहर में रहने वाला हो या बड़े महानगर में पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, हर किसी को दिन में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं। समय किसी को ज्यादा नहीं देता, किसी को कम नहीं देता। यही वजह है कि लेखक समय को सबसे ईमानदार शक्ति कहते हैं। अब असली सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना समय है, असल सवाल ये है कि आप उस समय के साथ कर क्या रहे हैं। एक इंसान वही 24 घंटे लेकर धीरे धीरे अपनी जिंदगी बना लेता है, अपने सपनों की नींव रख देता है और आगे बढ़ता चला जाता है। और दूसरा इंसान वही 24 घंटे लेकर दिन खत्म होने पर सिर्फ थकान और साल खत्म होने पर सिर्फ शिकायत अपने हाथ में रखता है। समय दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। समय दोनों को वही देता है जो वो उससे करवाते हैं। लेखक यहां एक बहुत गहरी लेकिन बहुत सच्ची बात कहते हैं। समय कभी किसी को असफल नहीं बनाता, इंसान खुद अपने समय से गलत सौदे कर लेता है। जब हम समय को बेहिसाब मोबाइल चलाने में, बिना मतलब की चर्चाओं में और बार बार टाल मटोल में खर्च करते हैं, तो समय बदले में हमें थकान, झुंझलाहट और भीतर का खालीपन देता है। और जब वही समय सीखने में, मेहनत करने में और खुद को बेहतर बनाने में लगाया जाता है, तो समय हमें आत्मविश्वास, स्पष्टता और आगे बढ़ने की ताकत देता है। समय कभी पक्षपात नहीं करता, वो हिसाब बराबर करता है। आज आपने समय को जो भी दिया, चाहे अच्छा या बुरा, वही समय कल आपको लौटा कर देगा। इसे एक किसान की तरह समझिए। अगर किसान आज खेत में बीज नहीं बोएगा तो कल वो फसल की उम्मीद कैसे कर सकता है? और अगर बीज बोकर वो रोज खेत की देखभाल करेगा तो फसल आना तय है। ठीक वैसे ही अगर आज आप अपने समय में मेहनत नहीं बोते, अनुशासन नहीं बोते, तो कल सफलता की फसल कैसे काटेंगे? समय किसी की माफी नहीं सुनता, वो बहाने नहीं समझता, वो सिर्फ कर्म देखता है। आप देर से जागे या समय पर, समय को फर्क नहीं पड़ता। आपने आज अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया या उसे टाल दिया, समय बस उसे चुपचाप नोट करता है। और जब सही समय आता है तो वो बिना कुछ कहे पूरा हिसाब सामने रख देता है। इसलिए लेखक कहते हैं, समय से बहस मत कीजिए, समय से शिकायत मत कीजिए, समय को दोष मत दीजिए। इसके बजाय समय से दोस्ती कीजिए। जिस दिन आप समय का सम्मान करना सीख लेते हैं,
उसी दिन समय आपकी जिंदगी में अनुशासन लेकर आता है, और जहां अनुशासन आता है वहां धीरे धीरे अव्यवस्था कम होती है और पछतावा बाहर चला जाता है। याद रखिए, समय न किसी का इंतजार करता है, न किसी को रोकता है। जो इसके साथ चलता है वो आगे बढ़ता है, और जो इसे हल्के में लेता है वो पीछे रह जाता है। यही समय का सबसे बड़ा, सबसे ईमानदार सच है। अध्याय 2, समय के साथ हमारा रिश्ता। जरा अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या समय आपका है या आप समय के हैं? क्योंकि अक्सर हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे समय हमारा नौकर हो और जब चाहे तब मिल जाएगा। हम रोज कहते हैं, आज बहुत टाइम नहीं मिला, पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, कल थोड़ा जल्दी शुरू करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है, समय कहीं नहीं गया, समय ने हमें छोड़ा नहीं, हम ही धीरे धीरे समय से दूर होते चले गए। लेखक कहते हैं, समय के साथ हमारा रिश्ता किसी वस्तु का नहीं बल्कि एक संबंध का होना चाहिए। वो रिश्ता वैसा ही है जैसा किसी नदी के किनारे खड़े इंसान का नदी से होता है। नदी लगातार बहती रहती है, उसकी अपनी गति है, अपना प्रवाह है। आप चाहे तो उसमें पैर डालकर कुछ पल ठंडक महसूस कर ले और फिर वापस आ जाए, या चाहे तो नाव बनाकर हिम्मत करके उसी नदी को पार करे और एक नई जमीन पर पहुंच जाए। नदी अपना रास्ता नहीं बदलेगी, समय अपनी चाल नहीं बदलेगा, बदलना सिर्फ हमें है। समस्या ये नहीं है कि हमारे पास समय कम है, समस्या ये है कि हम समय को बहुत हल्के में लेते हैं। हम सोचते हैं, अभी उम्र पड़ी है, अभी बहुत मौके मिलेंगे, अभी जिंदगी शुरू ही कहाँ हुई है। लेकिन समय कभी ये नहीं पूछता कि आप तैयार हैं या नहीं, कि आप सोच रहे हैं या नहीं, कि आपका मन बना है या नहीं। वो बस चलता रहता है, बिना रुके, बिना थके, बिना किसी को चेतावनी दिए। लेखक बताते हैं कि समय से हमारा रिश्ता अधिकार का नहीं, आदर का होना चाहिए। हम अक्सर समय पर हक जमाने लगते हैं। आज मेरा दिन खराब था, आज मूड नहीं था, लेकिन हम समय के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं देखते। हम चाहते हैं कि समय हमें सफलता दे, तरक्की दे, सुकून दे, पर हम समय को अनुशासन नहीं देते, स्पष्टता नहीं देते और पूरी मौजूदगी नहीं देते। एक छात्र किताब खोलता है लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा होता है। एक प्रोफेशनल दफ्तर में बैठा है लेकिन उसका ध्यान मोबाइल की स्क्रीन में फंसा है। शरीर यहां मौजूद है लेकिन समय कहीं और फिसल रहा है। यही वजह है कि दिन भर बिजी रहने के बाद भी दिल के भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। लेखक कहते हैं, समय के साथ सच्चा रिश्ता तभी बनता है जब आप पूरी तरह मौजूद रहना सीखते हैं। जो काम कर रहे हैं उसी में डूब जाना, जो सीख रहे हैं उसी में ध्यान लगाना, जो पल जी रहे हैं उसी को महसूस करना। यही समय के साथ ईमानदार और सच्चा रिश्ता है। जब आप समय को सम्मान देना शुरू करते हैं तो समय बदले में आपको स्पष्टता देता है। आपको समझ आने लगता है कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और कब किसी चीज को छोड़ देना है। समय के साथ रिश्ता भागदौड़ का नहीं, संतुलन का होना चाहिए। न ज्यादा ढील, न ज्यादा दबाव, बस एक शांत, स्थिर और समझदार तालमेल। जिस दिन आप समय को अपना दुश्मन नहीं, अपना मार्गदर्शक मान लेते हैं, उसी दिन जिंदगी थोड़ी हल्की, थोड़ी साफ और थोड़ी सरल लगने लगती है। याद रखिए, समय से लड़कर कोई नहीं जीतता, लेकिन समय के साथ चलकर बहुत लोग अपनी पूरी जिंदगी बदल लेते हैं। और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी संदेश है। अध्याय 3, टाल मटोल, समय का सबसे बड़ा अपमान। जरा ईमानदारी से अपने दिल से पूछिए, आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार कहा है, कल कर लेंगे, अभी मूड नहीं है, थोड़ा और समय मिल जाए तो शुरू करेंगे। ये वाक्य सुनने में बहुत साधारण लगते हैं क्योंकि हर कोई इन्हें बोलता है, लेकिन लेखक कहते हैं यही छोटे छोटे वाक्य धीरे धीरे हमारी जिंदगी के सबसे खतरनाक दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि ये वाक्य हमें सुकून नहीं, हमें धोखा देते हैं। लेखक साफ शब्दों में कहते हैं,
टाल मटोल कोई आदत नहीं है, ये समय के प्रति हमारा रवैया है। और जब हमारा रवैया लापरवाह, ढीला और टालने वाला हो जाता है तो समय बिना शोर किए, बिना चेतावनी दिए चुपचाप हमसे दूर निकल जाता है। टाल मटोल दरअसल समय का अपमान है, क्योंकि समय हमें हर पल एक नया मौका देता है, कुछ करने का, कुछ सीखने का, कुछ सुधारने का और कुछ बदलने का। लेकिन हम उस मौके से अक्सर यही कहते हैं, अभी नहीं, अभी बाद में। और हर बार ऐसा कहकर हम समय के एक हिस्से को खुद ही ठुकरा देते हैं। एक छात्र मन में सोचता है, अभी बहुत दिन बचे हैं, परीक्षा बाद में देखेंगे। एक नौकरी करने वाला इंसान सोचता है, अभी हालात ठीक नहीं है, जब सब सही होगा तब खुद पर काम करेंगे। एक युवा सोचता है, अभी जिम्मेदारियां ज्यादा है, अपने सपनों को बाद में देखेंगे। लेकिन लेखक बहुत कड़वा सच बताते हैं, बाद में कभी नहीं आता। जो आता है, जो सच में मौजूद है, वो सिर्फ अभी होता है। टाल मटोल करने वाला इंसान असल में किसी और से नहीं, खुद से झूठ बोलता है। वो जानता है कि काम जरूरी है, उसे करना ही है, फिर भी वो उसे टाल देता है। और हर बार ऐसा करने से उसका आत्मविश्वास थोड़ा थोड़ा करके कम होता चला जाता है। आज नहीं किया तो कल और मुश्किल लगता है। और इस तरह टाल मटोल का जहर धीरे धीरे पूरे जीवन में फैलने लगता है। लेखक यहाँ एक बहुत गहरी बात कहते हैं, आप किसी काम से नहीं डरते, आप उस जिम्मेदारी से डरते हैं जो काम पूरा होने के बाद आप पर आ जाएगी। आप डरते हैं कि लोग आपसे उम्मीद करेंगे, आपसे बेहतर बनने की मांग करेंगे और आप पर दबाव बढ़ जाएगा, इसलिए आप शुरू ही नहीं करते। लेकिन सच्चाई यह है, शुरू करना ही इस डर का सबसे बड़ा इलाज है। जैसे ही आप पहला छोटा कदम उठाते हैं, मन का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है। आपको यह एहसास होता है कि डर असली नहीं था, वो सिर्फ मन का बनाया हुआ एक बहाना था। समय हमेशा उन लोगों की मदद करता है जो शुरुआत करते हैं, जो पहला कदम उठाते हैं, जो परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करते। लेखक कहते हैं, आज किया गया छोटा सा काम कल के बड़े पछतावे से कहीं ज्यादा कीमती होता है। टाल मटोल करने से आप समय नहीं बचाते, आप सिर्फ भविष्य के लिए दुख, पछतावा और अफसोस जमा करते हैं। इसलिए अगर आप समय का सम्मान करना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी को हल्के में नहीं लेना चाहते, तो आज से ही एक साफ और पक्का फैसला लीजिए। जो करना है वो अभी करना है, पूरी तरह सही नहीं, पूरी तैयारी के साथ नहीं, लेकिन शुरुआत आज ही करनी है। क्योंकि समय शुरुआत करने वालों का साथ देता है, हिम्मत दिखाने वालों का साथ देता है, बहाने बनाने वालों का नहीं। और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा, सबसे सच्चा और सबसे जरूरी सच है। अध्याय 4, समय की पूजा कैसे करें। अब तक हमने ये समझ लिया है कि समय सबसे ईमानदार शक्ति है और टाल मटोल उसका सबसे बड़ा अपमान। हमने ये भी देखा कि समय से लड़कर या उसे टालकर कभी कोई आगे नहीं बढ़ा। लेकिन अब एक बहुत जरूरी सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, अगर समय ही असली भगवान है तो उसकी पूजा कैसे की जाए। लेखक बहुत साफ, बहुत सरल और बहुत व्यावहारिक शब्दों में कहते हैं, समय की पूजा मंदिर में नहीं होती, घंटी और मंत्र में नहीं होती, दिए और धूप में नहीं होती। समय की पूजा होती है आपके आचरण में, आपकी आदतों में और आपके रोज के फैसलों में। पहला नियम, अनुशासन। समय की पूजा का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है अनुशासन। जिस इंसान की जिंदगी में अनुशासन नहीं होता, वो समय का भक्त नहीं बन पाता, वो धीरे धीरे समय का गुलाम बन जाता है। हर दिन अलग अलग समय पर जागना, काम को टालते जाना और जिंदगी को चलते चलते चलाना, ये सब समय का सम्मान नहीं, समय की उपेक्षा है। हर दिन एक ही समय पर उठना, हर दिन अपने काम को एक निश्चित समय देना, ये छोटे छोटे नियम समय को सम्मान देने का सबसे सरल और सच्चा तरीका है। लेखक कहते हैं, समय को बड़े बड़े वादे नहीं चाहिए, उसे लंबे भाषण नहीं चाहिए, उसे चाहिए रोज निभाए गए छोटे छोटे वादे।
आप खुद से कहते हैं, आज आधा घंटा पढ़ूंगा। अगर आप वो आधा घंटा ईमानदारी से दे देते हैं तो यही समय की पूजा है। दूसरा नियम, एकाग्रता। समय की पूजा का दूसरा नियम है एकाग्रता। काम करते समय पूरी तरह वही होना। शरीर यहां हो लेकिन मन कहीं और भटके तो समझ लीजिए आप समय की चोरी कर रहे हैं। जब आप एक काम करते हैं तो उसी में डूब जाइए। मोबाइल दूर रखिए, अनावश्यक सोच को शांत कीजिए और वर्तमान में टिक जाइए। लेखक कहते हैं, समय उन लोगों की मदद करता है जो वर्तमान का सम्मान करते हैं, जो अभी को पूरी तरह जीते हैं, ना कि हर पल किसी और पल की चिंता करते रहते हैं। तीसरा नियम, ना कहना सीखना। समय की पूजा का तीसरा नियम है ना कहना सीखना। हर किसी के लिए उपलब्ध रहना, हर बात पर हाँ कहना, हर जगह खुद को खींचना, ये उदारता नहीं, ये समय का अपमान है। जो इंसान अपने समय की कीमत समझता है वो बेवजह अपने समय को किसी के हाथ में नहीं देता। लेखक कहते हैं, जब आप बेकार चीजों को ना कहना सीखते हैं तभी जरूरी चीजों के लिए समय अपने आप निकलने लगता है। चौथा नियम, स्वयं से ईमानदारी। समय की पूजा का चौथा नियम है स्वयं से ईमानदारी। खुद को झूठे बहाने मत दीजिए। अगर थके हैं तो ईमानदारी से आराम कीजिए, और अगर काम करना है तो पूरी निष्ठा, पूरे मन और पूरे ध्यान से कीजिए। आधा मन आधा काम, ये समय को धोखा देना है। लेखक कहते हैं, जिस दिन आप अपने समय के प्रति ईमानदार हो जाते हैं उसी दिन समय आपके लिए नए रास्ते खोलने लगता है। पांचवा और अंतिम नियम, निरंतरता। और अंत में, समय की पूजा का सबसे गहरा, सबसे प्रभावशाली मंत्र है निरंतरता। एक दिन बहुत मेहनत करना और फिर कई दिन कुछ न करना, ये पूजा नहीं, ये सिर्फ दिखावा है। समय उन लोगों को इनाम देता है जो रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो शोर नहीं मचाते, जो दिखावा नहीं करते, बस चुपचाप और लगातार अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, धीरे, शांत, लेकिन निरंतर। याद रखिए, समय शोर से नहीं, स्थिरता से प्रभावित होता है। जिस दिन आप अपने समय की पूजा इन तरीकों से करना शुरू कर देते हैं उस दिन जिंदगी अपने आप संतुलन में आने लगती है। अव्यवस्था कम होने लगती है, स्पष्टता बढ़ने लगती है और भीतर एक अजीब सा सुकून पैदा होने लगता है। और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा, सबसे सच्चा और सबसे जरूरी सत्य है। अध्याय 5, समय और जीवन का अंतिम सच। अब जरा रुककर पूरी शांति के साथ सोचिए, अगर आज इसी पल आपकी जिंदगी की किताब यही बंद हो जाए तो क्या आप संतुष्ट होंगे? क्या आप कह पाएंगे कि हाँ, मैंने अपना समय सच में जिया? या फिर मन के किसी कोने में ये कसक रह जाएगी कि काश थोड़ा और जी लिया होता? लेखक इस अंतिम अध्याय में एक ऐसा सच हमारे सामने रखते हैं जो सुनने में कठोर लगता है, थोड़ा डराता है, लेकिन जिंदगी को सबसे ज्यादा साफ और ईमानदार बना देता है। सच ये है, जिंदगी सीमित है और समय उससे भी ज्यादा सीमित। हम अक्सर अपने मन को झूठी तसल्ली दे देते हैं। हम मान लेते हैं कि कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा, अगला साल भी हमारा है, अभी बहुत कुछ करने का मौका है। लेकिन समय कोई वादा नहीं करता। वो न रुकता है, न मुड़कर देखता है, न किसी को चेतावनी देता है। वो बस चलता रहता है और पीछे सिर्फ हमारे कर्मों की छाया छोड़ जाता है। लेखक कहते हैं, सबसे बड़ा धोखा जो इंसान खुद से करता है वो है अभी बहुत समय है। यही एक सोच पूरी जिंदगी को टालती रहती है। हम अपने सपनों को बाद में टाल देते हैं। हम खुशियां बाद में जीने की योजना बना लेते हैं। हम कहते हैं, सीखना बाद में, बदलना बाद में, खुद पर काम करना बाद में, खुलकर जीना बाद में। लेकिन लेखक बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, बाद में कभी नहीं आता। जो सच में आता है, जो हमारे हाथ में होता है, वो सिर्फ आज होता है। आज का दिन, आज का पल, आज का फैसला। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी में बहुत सी चीजें दोबारा पाई जा सकती हैं। पैसा फिर से कमाया जा सकता है,
इज्जत दोबारा बनाई जा सकती है, रिश्ते सुधारे जा सकते हैं, गलतियां सुधारी जा सकती है, लेकिन जो समय एक बार हाथ से निकल गया वो कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए जिंदगी में सबसे कीमती सवाल ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे कीमती, सबसे जरूरी और सबसे ईमानदार सवाल ये है, क्या मैं अपने समय के साथ ईमानदार हूं? क्या मैं अपना समय उन चीजों में लगा रहा हूं जो सच में मायने रखती है, या फिर मैं भीड़, डर और बहानों के पीछे अपना समय गंवा रहा हूं? लेखक कहते हैं, अगर आप हर दिन अपने समय को सच और ईमानदारी के साथ जीते हैं तो जिंदगी अपने आप अर्थपूर्ण हो जाती है। तब जिंदगी बोझ नहीं लगती, तब दिन खाली नहीं लगते और तब मेहनत भी बेकार नहीं लगती। छोटे छोटे पल, छोटे छोटे फैसले, छोटे छोटे काम और रोज की सच्ची मेहनत, यही जीवन की असल पूंजी है। लेखक कहते हैं, अंत में इंसान ये नहीं याद करता कि उसने कितना कमाया, कितना नाम बनाया या कितना दिखावा किया। वो ये याद करता है कि उसने समय कैसे जिया, किसके साथ जिया, किस काम में जिया, किस उद्देश्य के लिए जिया और कितनी सच्चाई से जिया। इसलिए लेखक हमें एक बहुत सरल लेकिन बहुत गहरा संदेश देते हैं, समय को काटिए मत, उसे जिए। हर दिन को सिर्फ निकालने की नहीं, पूरी तरह जीने की कोशिश कीजिए। डर के साथ नहीं, साहस के साथ, टाल मटोल के साथ नहीं, निर्णय के साथ। क्योंकि जब जीवन समाप्त होता है तो समय कोई हिसाब नहीं मांगता। वो ये नहीं पूछता कि आप कितने व्यस्त थे या आपने कितने बहाने बनाए। वो बस ये देखता है आपने उसे सम्मान दिया या नहीं। और यही समय और जीवन का अंतिम, सबसे कड़वा लेकिन सबसे सच्चा सच है। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो स्वागत है। आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ सुनते नहीं बल्कि समझते हैं और जिंदगी में कुछ बदलना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे इस किताब की कुछ ऐसी पंक्तियों की जो सीधे दिल पर असर करती है और फिर उनसे निकलने वाले जिंदगी बदलने वाले व्यावहारिक पाठों की। नंबर 1, टाइम गिव्स एवरीवन द सेम अपॉर्चुनिटी बट नॉट द सेम रिजल्ट्स। लेखक कहते हैं, समय सबको बराबर मिलता है लेकिन परिणाम बराबर नहीं होते, क्योंकि कोई समय को संभालता है और कोई समय को बहने देता है। नंबर 2, प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट डिले, इट इज डिसरिस्पेक्ट टू टाइम। टाल मटोल सिर्फ देर करना नहीं है, ये समय को हल्के में लेना है। और जो इंसान समय का सम्मान नहीं करता, समय भी उसे गंभीरता से नहीं लेता। नंबर 3, योर फ्यूचर इज साइलेंटली क्रिएटेड बाय हाउ यू यूज टुडे। आपका आने वाला कल शोर मचाकर नहीं बनता, वो आज के छोटे छोटे फैसलों से चुपचाप बनता है। आज आप क्या कर रहे हैं, यही असली सवाल है। नंबर 4, टाइम डजंट पनिश यू, इट ओनली रिफ्लेक्ट्स योर एक्शंस। समय किसी को सजा नहीं देता, वो बस आईना दिखाता है। आपने जो बोया वही समय आपको लौटा कर देता है। नंबर 5, व्हेन यू रिस्पेक्ट टाइम, लाइफ स्टार्ट्स रिस्पेक्टिंग यू। जिस दिन आप समय को महत्व देना शुरू करते हैं, उसी दिन जिंदगी भी आपको गंभीरता से लेना शुरू करती है। लेसन 1, दिन की शुरुआत इरादे से करें। सुबह उठते ही ये तय करें कि आज का समय किस काम के लिए है। बिना दिशा के दिन समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। लेसन 2, टाल मटोल को तुरंत पकड़िए। जैसे ही मन कहे बाद में करेंगे, उसी पल समझ जाइए यही सबसे जरूरी काम है। छोटा कदम तुरंत उठाइए। लेसन 3, हर काम में पूरी मौजूदगी रखें। जो कर रहे हैं उसी में डूब जाइए। आधा ध्यान, आधा मन समय की चोरी है। लेसन 4, हर चीज को हाँ कहना बंद करें। हर जगह उपलब्ध रहना समझदारी नहीं है। जरूरी कामों के लिए समय बचाने के लिए गैर जरूरी चीजों को ना कहना सीखिए। लेसन 5, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। समय बड़े बदलाव एक दिन में नहीं लाता, लेकिन रोज का छोटा सुधार जिंदगी की दिशा बदल देता है। याद रखिए, ये किताब सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। समय को समझिए, समय का सम्मान कीजिए और देखिए
जिंदगी कैसे धीरे धीरे आपके पक्ष में मुड़ने लगती है। समय ही असली भगवान। अब हम लोग इस किताब के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। अब जरा ठहरकर पूरी यात्रा को संक्षेप में समझते हैं। इस किताब ने हमें कोई जादू नहीं सिखाया, कोई शॉर्टकट नहीं दिया, बल्कि एक बहुत सादा लेकिन गहरा सच दिखाया। समय ही असली भगवान है। समय हमें हर दिन बराबर मौके देता है, लेकिन परिणाम हमारे चुनाव तय करते हैं। हमने सीखा कि समय से लड़ने का कोई फायदा नहीं, समय को टालने से कुछ हासिल नहीं, और समय का सम्मान करने से जिंदगी अपने आप सही दिशा में चलने लगती है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हम अपनी जिंदगी किसी और दिन के लिए न बचा कर रखें। जो सीखना है आज, जो बदलना है आज, जो जीना है आज, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता, लेकिन सही तरह से जिया गया समय पूरी जिंदगी बदल देता है। अगर आप इस किताब से सिर्फ एक बात भी अपने साथ ले जाएं, तो वो यही होनी चाहिए, समय को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि वही आपकी पूरी जिंदगी लिख रहा है। यही इस किताब का सार है, यही इसका संदेश है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आप सुन रहे थे अल्फा बुक। मिलते हैं अगली किताब के साथ, एक नई सोच और एक बेहतर जिंदगी की शुरुआत के लिए।